हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सबको स्वागत है। मेरा नाम है असदुर रहमान, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट इमानुएल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी रसिया, और मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह है। तो अभी हम लोग एक क्लास से आए, एनाटॉमी क्लास था हमारा, और उसके साथ एक रशियन लैंग्वेज का भी क्लास था, लेकिन वो आज थोड़ा कैंसिल हो गया है। तो सिर्फ एनाटॉमी का ही क्लास हुआ। एनाटॉमी का क्लास होने के बाद जगह पे अभी आया हूँ, तो सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ। इतना सुंदर एक ब्यूटीफुल सिटी है, सिर्फ किसको एक्सप्लोर करने का इच्छा नहीं होगा, मन नहीं होगा। तो सोचा कि एक क्लास कैंसिल हुआ, तो इस टाइम में थोड़ा आप लोग को दिखा दूँ यहाँ का कुछ नज़ारा। एक छोटा सा आइलैंड के अंदर एक कैथेड्रल है, तो उसके साथ एक देखने का चीज़ है, वो है म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन। तो उसका अंदर नहीं जाऊंगा, प्राइस बहुत हाई है, लेकिन बाहर से आप लोगों को दिखाऊंगा। शिप्स वगैरह वहाँ पर है। एक कलिनिनग्राड सिटी इतना ब्यूटीफुल सिटी है, क्या ही बताओ। तो इसलिए बहुत मन होता है घूमने का, लेकिन सिर्फ घूम भी नहीं सकते क्योंकि मकसद कुछ और है। तो लेकिन क्लास के समय क्लास छुट्टी होने के बाद अगर कुछ टाइम मिला तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो इसीलिए एक क्लास हुआ और एक क्लास कैंसिल हुआ, उसे थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, आप लोग को दिखाओ। तो ये सिटी है, इस सिटी का एक बहुत हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। ये जो सिटी है, इस सिटी के बहुत हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। आप लोग को एक एक करके आज बता दूंगा, और उसके साथ आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी एक बहुत ही सुंदर व्यू आप लोग को दिखने को मिलेगा। यहाँ पर एक रिवर है, प्रीगोलाई रिवर बोलता है, इसका नाम है प्रीगोलाई रिवर। तो ये रिवर का जो सीन है आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो देखिए, ये है एक रिवर, प्रीगोलाई रिवर, और उसके बगल में ये जो छोटा सा एक आइलैंड है, चारों तरफ से रिवर से घिरा हुआ है ये आइलैंड। और वो जो मोनूमेंट दिख रहा है, वो यहाँ का एकदम फेमस मोनूमेंट है। तो आप अगर कभी भी कलिनिनग्राड सिटी का नाम सर्च करोगे गूगल पे, तो सबसे पहले आपको यही दिखने को मिलेगा। तो आज यहाँ पर जा रहा हूँ, और इस साइड पे ये है मोनूमेंट, और इस साइड पे देखो क्या है, म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन। यहाँ पर शिप्स वगैरह सब रखा हुआ है। उसके अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से आप लोगों को थोड़ा दिखाऊँगा। और देखिए यहाँ का व्यू, देखिए एकदम अलग ही वाइब आ रहा है। ये जो सिटी है ये रसिया का सिटी है, लेकिन रसिया फेडरेशन का अंदर नहीं है। ये पूरा इसके कोई सीमा से कोई ये लगा हुआ नहीं है। इसके एक तरफ है पोलैंड, एक तरफ है लिथुनिया, और एक तरफ है बाल्टिक सी। तो इस चारों तरफ से गिरा हुआ एक जगह है कलिनिनग्राड। ये देखिए, ये एक पार्क है, और पार्क के अंदर वो फेमस जो कैथेड्रल है। तो यहाँ से व्यू देखिए, नज़ारा देखिए, कितना सुंदर एक ब्यूटीफुल पार्क है। आप अगर कलिनिनग्राड सर्च करो तो सबसे पहले ये मोनूमेंट ही आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कुछ सीन दिखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर एक पार्क, और पार्क के बगल में देखिए कुछ ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, बाकी हम ही है। और छोटा सा एक चाय पीने का एक स्टॉल। और ये बहुत ही पुराना मोनूमेंट है एक। ये जो पार्ट है आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पार्ट है जर्मनी का हुआ करता था। ये जो कलिनिनग्राड सिटी है ना, ये पहले जर्मनी का पार्ट हुआ करता था। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद 1945 के बाद ये रशियन फेडरेशन के अंदर आ गया। और रशियन फेडरेशन के अंदर आने के बाद 1945 के पहले इसका जो नाम था कलिनिनग्राड सिटी का, कोनिग्सबर्ग था। और उसके बाद 1946 में इसका नाम 46 में इसका नाम दिया कलिनिनग्राड। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी एक बहुत ही पहले जर्मनी का एक ईस्टर्न साइड का एक बहुत ही लार्जेस्ट सिटी हुआ करता था। अब ये रसिया का एक मान लो कि मेजर पोर्ट हब बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी साइड में है। तो यहाँ पर जितना भी रशियन नेवी बहुत यहाँ पर पहरा देते हैं, रशियन नेवी। और बाकी मैंने सुना था कि इंडियन नेवी भी है, इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ गूगल वगैरह में थोड़ा सर्च करके देखा था कि इंडियन नेवी भी यहाँ पर रहता है। और जो बाल्टिक सी
और जो ये पूरा सिटी में है, इस सिटी में मैंने सुना था कि लिथुआनिया जो कंट्री है उस कंट्री से ज़्यादा इस सिटी में ही मतलब सोल्जर्स वगैरह है ज़्यादा, इतना है। क्योंकि ये थोड़ा मतलब थोड़ा अलग साइड में है, क्योंकि रशिया के बॉर्डर में ये नहीं आते। आप लोग मेरा वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने मैप दिया हूँ। इस मैप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा जो कालिनिनग्राड सिटी है कहाँ पर है। देखिए कालिनिनग्राड सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, वो रशिया है, रशिया के अंदर, लेकिन हमारा कालिनिनग्राड सिटी नहीं है, ये अलग ही जगह पे। बेलारूस देखिए, पोलैंड देखिए, और इस साइड में देखिए ये है कालिनिनग्राड, तो उस साइड में देखिए और बाल्टिक सी है। तो रशिया से बाहर है, लेकिन ये रशिया का ही एक सिटी है। और ये देखिए, वाह, ये बहुत मैंने देखा था मतलब मोबाइल पे दिख रहे हैं, ये बहुत मैंने सर्च करके देखा था पहले, मतलब IKV भी जब आने के लिए मतलब जब इच्छा हुआ, उसके बाद मैंने बहुत बार कालिनिनग्राड सिटी सर्च किया, तो उसके बाद सिर्फ यही दिखा रहा था इस मोनूमेंट। तो आज यहाँ पर आ ही गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए बाकी साइड में कुछ दुकान है, मतलब शॉप स्टॉल और चार्ज। ये पहले सिर्फ इतना सा ऐसा नहीं था, तो कैसा था आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक नक्शा है बहुत पहले का, तो देखिए, तो ऐसा था पहले ये, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये थोड़ा मतलब ऐसा टूट गया, और उसके बाद सिर्फ इतना ही बचा। तो बहुत ही एक हिस्टोरिक प्लेस है। तो देखो यहाँ पर पहले रेल भी जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ, मतलब बहुत ही बुरा हालत हुआ था इस सिटी का। और इसके बाद यहाँ पर भी देखिए पटरी यहाँ तक ही है, बाकी नहीं है। तो साइड में ऐसा पार्क है, वाह। और ये देखिए वो रिवर है, प्रिगोलिया रिवर, जो आपको बोला था, बहुत ही एक सुंदर रिवर है। और देखिए बोट वगैरह भी यहाँ पर चल रहा है। अब तो ये देखिए बोट वगैरह जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए मोनूमेंट, तो ऐसा कुछ व्यू है। कितना एक सुंदर सिटी है, आप लोग देखिए। एक यूरोपियन सिटी है, इसलिए मतलब यूरोप जैसा ही वाइब आ रहा है। और बाकी यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है सिटी के अंदर। देखिए कितना सुंदर एक रिवर, बोट सफारिंग हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए बोट जा रहा है। और देखिए ये जो ब्रिज है, मैंने सुना कि ये जो ब्रिज है पहले ऐसा खुलता था, ओपन होता था, मतलब नीचे से बोट वगैरह जाता था, लेकिन अभी ये परमानेंटली बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों लेकिन इतना ही पता था, तो आप लोग को बता दिया। तो अभी ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से भी आप लोग को व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये कैथेड्रल, घूम के जाना है क्या? तो देखिए बाकी साइड में ऐसा पार्क है, और यही है वो कैथेड्रल, फेमस प्लेस ऑफ कालिनिनग्राड। तो देखिए साइड में एक कुछ जुलूस रूप करके कोई जर्मनी का कोई व्यक्ति था, तो उनका ये मेमोरियल ऐसा रखा गया। और बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जर्मनी में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इमानुएल कांट जी का एक कब्र है, ग्रेव, यहाँ पर उनको रखा गया है। यहाँ पर देखिए इमानुएल कांट 1724 से 1804 तक। इमानुएल कांट जी जिसका नाम से हमारा यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, फिलोसोफर है। और बाकी इसके साइड में देखिए कुछ ये सब शॉप वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह। और ये देखिए यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का शायद कुछ निशाना होगा यहाँ पर रखा है। तो घुमा इस कैथेड्रल के बाहर पार्क में, घूमने के बाद देखता हूँ अगर जाओगे म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन के पास। चलना है ना, चलो वहाँ पर जाके थोड़ा फ़ोटो खींचते। तो अभी म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन के पास जाऊँगा, थोड़ा फ़ोटो खींचूँगा, और खींचने के बाद जाऊँगा हॉस्टल में। बोल देते हैं। तो मैं बोल रहा था कि इस सिटी के मतलब बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करके किसी का भी मतलब वीडियो नहीं देखा, इसलिए थोड़ा वीडियो बनने का मन होता है कि लोगों को दिखाओ थोड़ा
सिटी एक ऐसा है, क्योंकि रसिया का नाम आता है तो सबसे पहले आता है मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग या फिर कजान, तो ऐसा भी आता है। जो मैं जहाँ हूँ कालिनिनग्राड, इस सिटी का नाम ज़्यादा फेमस नहीं है, बोल सकते हैं एक तरह का अनएक्सप्लोर्ड सिटी, अंडररेटेड सिटी, तो ऐसा एक सिटी है। तो इसलिए, लेकिन ये बहुत ही एक सुंदर सिटी है। पहले जब जर्मन का पार्ट हुआ करता था तब ये बहुत एक मेजर सिटी हुआ करता था, बहुत ही लार्जेस्ट मेजर सिटी था। लेकिन रसिया का तो पता ही है कितना बड़ा रसिया है। तो रसिया का एक मान लो नॉर्थ वेस्टर्न रसिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड का ये सेकेंड लार्ज सिटी है। मतलब फर्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग नॉर्थ वेस्टर्न साइड में और सेकेंड है ये, तो ऐसा है कुछ है। तो क्लास करने के बाद आया, थोड़ा घूम लिया, बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सामने जो म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन है उसके बाहर से थोड़ा देखूंगा, तो देखने के बाद चला जाऊंगा डायरेक्ट हॉस्टल। और ये देखो ऊपर है ओवर ब्रिज। हमारे वहाँ कैसा होता है, ओवर ब्रिज के नीचे भी रास्ता होता है जहाँ पर गाड़ी ये सब जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो ओवर ब्रिज के नीचे क्या है, बास्केटबॉल का कोर्ट तो ऐसा ही कुछ अलग सीन रहता है रसिया में। ऊपर ओवर ब्रिज और नीचे बास्केटबॉल का एक कोर्ट देखने को मिलेगा, एक नहीं बहुत सारा एकदम, देखो नीचे बैठने। तो देखिए यही है सामने म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन, एकदम वर्ल्ड की तरह दिख रहा है। नजदीक से देख सकते, ये है म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन। और ये है देखिए शिप, बहुत बड़ा एक शिप देखिए। और ये है म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन अभी तो। और देखो ये म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन के नक्शा को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, पूरा वर्ल्ड का जितना भी देश वगैरह है बहुत अच्छे से इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन किया है। देखो अलग तरह का एकदम वेब जैसा नीचे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इसका, वाह। हम मतलब उस साइड पे गए था, लेकिन उस साइड में जो रास्ता ये बंद था, इसलिए थोड़ा घूम के आना पड़ा, घूम के इधर आया। और फिर देखिए ये और एक शिप सॉरी बोट नहीं, ये शिप। और ये है म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन। तो यही है ये शिप, यहाँ पर बहुत सारे शिप रखा है, म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड ओशन है। तो आज का ब्लॉग था इतना ही। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।